नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, I hope that you are best in good health and spirit. This is me ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं टेलिंग विद ज़ीशान अहमद। नाज़रीन, आज बात करेंगे वकील बनने के लिए आपको क्या रिक्वायर है। सबसे पहली बात, आपके पास एफए की डिग्री होनी चाहिए और एफए की डिग्री आज से 5 साल पीछे तक की होनी चाहिए। एज लिमिट पहले थी, अब ख़त्म हो चुकी है। आपके पास अगर ये क्राइटेरिया है तो एलएलबी लैटिन लॉ बैचलर जो डिग्री है, इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको पहले लैट लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। लॉ में एडमिशन के लिए 5 साल पुराना एफए और लैट का टेस्ट क्लियर होना चाहिए। एचईसी लैट टेस्ट लेता है, लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके कहते हैं, और हायर एजुकेशन कमीशन जो है एचईसी, वो ये टेस्ट लेता है हर 3 से 4 माह बाद। साल में तकरीबन 4 बार वो लेते हैं। ये इस साल में 2 बार हो चुका, तीसरा भी अब स्टार्ट है। अब आपको एफए में 45% आपके नंबर होने चाहिए एफए की डिग्री में, और लैट में 100 में से 50 वाला पास है। 50 पॉइंट है, 50 नंबर, 49 भी नहीं। और सेकंड, कुछ दोस्त अहबाब के माइंड में एक कंसेप्ट होता है कि यार मेरी तो मास्टर तालीम है, मेरी ग्रेजुएशन है, मेरी पीएचडी है। ओ भाई, पीएचडी है जो भी है, ला अगर करना है कोई पीएचडी नहीं, इंटर 5 साल पुराना तक चल सकता है। कुछ कहते नहीं मैंने 10 साल पहले का इंटर किया तो मेरी तो अब बैचलर है, मेरी तो अब मास्टर है, मेरी पीएचडी है, तो मैं वो दे के तो कहूँगा जी मैं नहीं भाई है नहीं, यह काम नहीं होना ना ना पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं। इंटर बेसिस के ऊपर 5 साल पुराना इंटर, 45% इंटर में मास्किंग पासिंग मार्क होना चाहिए, और लैट का टेस्ट ज़रूरी है एलएलबी से पहले, और उस टेस्ट में से 50 नंबर लेना ज़रूरी है। यानी कि एफए में 45% नंबर, और जो लैट का टेस्ट देना है लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें 50% नंबर। ये दोनों हैं, और 5 साल पुराना है इंटर, तो आप लॉ में टेस्ट एडमिशन ले सकते हैं। और नाज़रीन, मैं समझता हूँ अगर किसी शख्स के पास नौकरी है तो भी वो लॉ करे, अगर जिसके पास नौकरी नहीं है वो भी लॉ करे। ज़रूरी नहीं कि आपने एक गलत किस्म का वकील बनना है, नहीं। बात होती है सेंस की। मैंने बड़े बड़े लोगों के माइंड में बात है ना, ये पुलिस वाले ऐसे होते हैं, वकील ऐसे होते हैं, ये मतलब को समझ लें कि इनसे लेन देन करना फजूल है। और यार बड़े बड़े अल्लाह ताला के बंदे हैं भाई, पुलिस में भी, लॉयर में भी। बात ख़त्म होती है अल्लाह जिसके दिल में अपनी डर डाल दे। आपने देखा होगा ये पुलिस या लॉयर की फील्ड को छोड़ के आप एजुकेशन में चले जाएं, वहाँ पे भी लोग बड़े बड़े करप्ट बैठे हैं, वहाँ पे भी संग दिल किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो अब बंदा कहे वो ये भी डिपार्टमेंट ख़राब है, और बंदे ख़राब हैं, बंदे गंदे हैं यार। बड़ी ऐसी एग्जांपल है। अब देखें आप, ये चीज़ें
इसलिए बताई जा रही हैं कि कुछ लोग बस वही पहले वाले वीलॉग में मैंने बात की, नौकरी की, आराम से सो गए, तुन तुन के सोना है, फिर रज रज के खाना है, फिर बाहर गलियों में बैठ बैठ के कुर्सियां तोड़ देनी है, आते जाते लोगों के ऊपर निगाहें रखनी है और उन लोगों को चुगली और गीबत के ज़रिए ब्लेम करना है। तो बजाय वो काम करने के, अगर आपके पास ये क्राइटेरिया अवेलेबल है तो आप ज़रूर इसको कंडक्ट करें, आप ज़रूर इसमें इन्वॉल्व हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास एफएससी है तो आप मेडिकल में आप जो है ये जो फार्मेसी के डिप्लोमे हैं उसमें करें। मैं ज़रूरी, ये मेरा कहने का पर्पज़ है, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं और आपके पास ऐसी डिग्री है, इंटर है, एफएससी है, या और आपके पास टाइम क्राइटेरिया भी है, तो भाई आप एडमिशन लेने में क्या है, पास हो जाता है बंदा यार, थोड़ी सी मेहनत करे हो जाता है। तो मेरी आपसे ये सजेशन है, आपको ही मेरा एक आइडिया है और आपको मैं एक ये मशवरा देता हूँ कि जो लोग एफए की डिग्री आज से 5 साल पुरानी है और उस एफए में 45% ओवरऑल नंबर हैं आपके पास, उसके बाद आपने लेट टेस्ट देना है, लेट लॉ एडमिशन टेस्ट, वो आप देते हैं, उसमें आपको 100 में से 50 नंबर लेने हैं। 75% के MCQs हैं, 15 नंबर की ऐसे है, 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट है। 100 नंबर में से 50 लेने हैं। MCQs जनरल नॉलेज होते हैं, पाक स्टडी के होते हैं, उर्दू के होते हैं, इस्लामियात के होते हैं, मैथ के होते हैं, जनरल नॉलेज के होते हैं, उर्दू के नहीं होते। उर्दू के भी फिक्र वगैरह होते हैं, इंग्लिश के होते हैं 5-5, 10-10, 75 नंबर के होते हैं। मेरा ख्याल है जिसने पढ़ा है ना थोड़ा सा तवज्जो के साथ, उसके लिए लेट मुश्किल नहीं है। और जिसने टाइम ही वेस्ट किया है, बस ऐसे समझ लो रट्टा लगा के, क्रैमिंग पाए ना, क्रैमिंग करके रट्टा ला के तो पास हो गया, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो डिग्री एक कागज़ है। आपने अक्सर देखा होगा गली मोहल्लों में, जी आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन, जी मैंने मास्टर किया हुआ है। तो वेले क्यों फिर रहे हैं जी, जॉब भी कोई नहीं। और बंदा पूछे तूने छोले दे के पढ़ा है, 33.1 नंबर हैं आपके पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 100, तो उसको कौन रखेगा जी। डिग्री सिर्फ कागज़ बता सकता है, या कहीं फ़ायदा तो है, ज़रूरी नहीं कि नहीं, फ़ायदा ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन पढ़ने का मकसद तो ये है कि आप पढ़ो तो सही। अच्छा, फजूल टाइम वेस्ट, बेरोज़गारी उन्हीं के लिए जनाब जिन्होंने करना कुछ नहीं है। तो साजी उनके पास काम ही नहीं ख़त्म होते जिनका माइंड काम करता है, जो मेहनत करना जानते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने दुबई जाना है, सऊदी अरेबिया जाना है, मैंने कनाडा जाना है, यूरोप जाना है। हाँ, अगर उनका ऐसा सिस्टम है तो अपने आप को इंस्पायरेशन में जाने के लिए वो अब्रॉड के ऊपर जाएगा, अब्रॉड जाएगा, अपने आप को मूव करेगा, फ्यूचर बिजनेस उसके अकॉर्डिंग, एंटरटेन के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पे लोग सारा जनाब पता चलता है मेरे पापा के पास ये है, मेरे पापा के पास ये है, मेरे पापा के पास इतनी जायदाद है, मेरे पापा के पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पापा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं एक प्रॉपर्टी बेच के बाहर चला जाऊँगा। तो चला जा भाई, वो बेच के फिर वापस आएगा तो खादे खूह खाली हो जाते हैं ना भाई ना। तो इस तरह होते हैं। वापस आ गया ना, पापा वहाँ पे बीमार हो गया, पापा वहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आई, तो पापा भी वैसे पापा चल मेरा पुत, चल मेरा पुत। ये इस तरह के पापा ने बेटों को ख़राब किया हुआ है, इस तरह की माओ ने बेटियों को ख़राब किया हुआ है। और भाई कहना पड़ता है, हिलाना पड़ता है ज़रा, हाँ जी।
थोड़ा सबक देना पड़ता है, एटीट्यूड में स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ती है, और बच्चों के लिए करना भाई, नहीं तो खुद करप्शन कर कर के बच्चों को सेव करते हो, बच्चे तो बिगाड़ देंगे। मुझे एक बात याद आ गई, एक शख्स था, उसने बहुत कमाई की, बहुत सारा कमाना, बच्चों के लिए इतना सोचता था, अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता था कि यार मैं सब कुछ रात दिन एक करके अपने बच्चों के लिए बना लूं। एक दिन उसने एक टेस्ट किया, उसने ये टेस्ट किया, कोई बड़े स्पेशल किस्म के फल लेके अपने घर आया। फल लेके जब घर आया तो उसने देखा कि मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, बीवी है, उसने फल ला के दिया, खुद वो सो गया। थका होगा, और उसने चेक भी करनी थी एक चीज़, चेक क्या करनी थी वो बताता हूँ, बल्कि समझ आ रही होगी आपको। वो सो गया, रात को उठे हैं, उसके बच्चे सोए नहीं थे, वो तो आगे सो गया। एक कहानी है ना ये। उसने देखा कि बीवी और बच्चों ने सारे का सारा फल खा लिया, जो इतनी मेहनत से पॉप करके, करप्शन करके, मेहनत करके, जिस तरह से भी है कमा के अपने बच्चों के लिए सोच विचार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करके, जिस तरह से भी वो कलेक्ट करके जो अर्न कर रहा था, वो अपने बच्चों की सेविंग के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए रात दिन एक किया हुआ था। तो उसी बच्चों ने, उसी बेगम ने उसी के लिए, उसी के हाथ से लाया हुआ खाना, फल, एक पीस भी ना रखा। सुबह उठा, उसने कहा वो फल, बोला वो तो खा गए सारा। अल्लाह अकबर। उसके सर पे ना एक चोट लगी। ओहो, इतना कुछ कमाया इनके लिए, जो एक फल तक ना रख सके मेरे बाद मेरा क्या ये करेंगे। अल्लाह ने इसको हदायत दी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी सेल की, जनाब इलाके में बहुत बड़ी मस्जिद के लिए जगह ली, उस मस्जिद को तामीर करवाया और उसको आबाद करवाया। एक घर जिसमें रहना था वो उनको दिया, उनको बोला अब आपने कमाना है तो खाना है। अल्लाह के रास्ते में उसने सारा मालो दौलत लगा दिया। उसने बोला ये मर गए, मैं तो ख़त्म, मेरी तो तबाही, ये मस्जिद ता क़यामत रहेगी, मेरी कब्र में मुझे सवाब पहुँचता रहेगा और मेरी आखिरत बनती रहेगी। तो इसलिए हमें नेकी वाला माइंड रखते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए स्ट्रगल करनी चाहिए और इस्लाह करनी चाहिए अपनी और दूसरों की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसी तरह मुस्बत सोच के साथ, अच्छी ज़ावियों के साथ, अच्छी काबिलियत के साथ, अच्छी थिंकिंग के साथ कोई भी काम करें और अल्लाह को साथ गवाह बनाना पाए ना, अल्लाह ने बिठा लेना। अब ये टेंस है, इसका कंटेंट है कि अल्लाह को तवक्कल रखना, अल्लाह पे, अल्लाह को गवाह बनाना, अल्लाह को हिस्सेदार बनाना। अब मेरे टेंस पे नहीं जाना, अल्लाह को बिठा लेना। ये बेवकूफ़ जाहल लोगों को समझ नहीं ना आती, फिर वो लफ्ज़ पकड़ते हैं। हमेशा जो एजुकेटेड बंदा होता है ना, वो टेंस नहीं देखता, वो कंटेंट देखता है, कंटेंट्स देखता है। कहते हैं ना, कहना तीनों तो सुनाना नौ। तो टेंस होता है कहना तीनों, तो कंटेंट्स या कंटेंट होता है सुनाना नौ, यानी कि बात करनी सामने, लगानी इधर। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बात तो शायद फजूल भी हो, लेकिन कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर तरीके से आप तक कोई बात अच्छी सी पहुँचाऊँ। तो लॉ एडमिशन के लिए मैंने आपसे ये बात की थी, जिसका FA है वो इस चीज़ को ज़ाया ना करे, वो इस चीज़ को कंडक्ट करे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका मेज़बान, अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान अहमद।